नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। रामायण के पात्रों से हमारे यहाँ बच्चा बच्चा परिचित है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति के मन, विचार और रुचि को मोहने वाली अनेक कथाएं इसमें बसी हैं। ऐसी ही कथा है श्री राम के वनवास के समय पत्थर की शिला पर पैर पड़ने पर उसका जीवित स्त्री में बदल जाना। यही अहिल्या थीं, जो राम के स्पर्श से श्राप मुक्त हुई थीं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अहिल्या को श्राप क्यों मिला? वे पत्थर की शिला कैसे बन गई थीं? तो मित्रों, अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रामायण की कई रोचक कथाओं का समावेश किया गया है। उनमें से एक है देवी अहिल्या के उद्धार की कहानी, जो आज के समय से जोड़कर देखिए, तब आपको भी समझ आएगा कि इतिहास में भी बलात्कारियों को युगों युगों तक सजा का भुगतान करना पड़ा है, फिर वो देव ही क्यों ना हो। माता अहिल्या, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा देव ने बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। आठ ब्रह्मा देव ने एक परीक्षा रखी, जिसकी शर्त थी जो भी परीक्षा का विजेता होगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। अंत में यह परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और विधि पूर्वक अहिल्या से विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए। लेकिन गौतम ऋषि के होते यह संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्मा काल में गंगा स्नान करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मा काल समझ गंगा तट स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुंचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा मायाजाल है। वो अपनी गलत नियत लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वी लोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे श्राप दिया, उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी, और उस पर अपना कमंडल मारा। तब से ही चंद्र पर दाग हैं। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का श्राप दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाएगा और न ही उसकी पूजा होगी। और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ और न उनकी पूजा होती है। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया तब अहिल्या को सत्य ज्ञात हुआ, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी, जिसमें अहिल्या की अधिक गलती न थी। उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस श्राप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी
उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में पुनः लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। युगों बीतने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के लिए अयोध्या से प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर आए, तब ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब प्रभु की नजर उस वीरान कुटिया पर पड़ी और वे वहां रुक गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह कुटिया किसकी है जहां वीरानी है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि कोई युगों से नहीं आया, कोई पशु पक्षी भी यहाँ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, यह कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। यह बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राम पूछते हैं, कौन है यह शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है? महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती हैं। देवी अहिल्या राम से निवेदन करती हैं कि वो चाहती हैं उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा कर उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं, देवी, आपकी इसमें लेश मात्र भी गलती ना थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं हैं, अपितु वो भी दुखी हैं। अहिल्या के अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ जाती हैं और पुनः पंछी चहचहाने लगते हैं। इस तरह प्रभु राम देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हुए जनक कन्या सीता के स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि यह स्थान आज भी मौजूद है। अहिल्या स्थान या अहियारी भारत के बिहार राज्य के दरभंगा जिले सदर अनुमंडल के अंतर्गत स्थित एक गांव है। कमतौल रेलवे स्टेशन से उतरकर यहां पहुंचा जाता है। यह स्थान सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ माता अहिल्या की एक विशाल मंदिर बनाया गया है, जिसे देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। अगर टाइम मिले तो आप भी एक बार दर्शन के लिए अवश्य आइए। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे।